So today's episode is very special for us because here with us in conversation is no one else but Mr. Rajesh Bari. We want to know first of all that who is Rajesh Bari as a person? एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला राजेश, और इसमें बहुत अप एंड डाउन्स लाइफ के मैंने देखे हैं। आरएमबी जो दोबारा से वापस इसी कल्चर को वापस लेके आई कि जब तक बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होगा वो सर्विस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा कब। मेरे इंटरेस्ट की बात करूं, मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। मैं रनिंग करता हूं, तकरीबन 21 किलोमीटर तक भाग लेता हूं। Wonderful. और इसके साथ साथ मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज करता हूँ। इसकी भी जो मोटिवेशन है मुझे समय के साथ साथ आई, इसमें कैसे कैसी सिक्योरिटी अपडेट रखनी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है फेसबुक किसी ने बनाया, इंस्टा किसी ने बनाया, बाद में हैक हो गया। उसने कोई कंटेंट डाला, मान लो फॉर एग्जांपल उसने लेडी सूट बेचने शुरू किए, उसको पता लगा जी थोड़े दिन बाद मेरे अभी 1000-2000 फॉलोअर्स आए थे, वो किसी ने हैक कर लिया। आप जान के मैम हैरान होंगे, आज मेरी बड़ी बेटी यूएस में पढ़ रही है, इवन की पढ़ चुकी है, वहां पे मास्टर्स कर चुकी है। बेटा बीटेक कर रहा है, 3rd ईयर में है, जयपुर में पढ़ रहा है। रोहित की बेटी एक लॉ कर रही है, वो बॉम्बे में है। ब्रदर जो रोहित की मैं बात कर रहा हूँ, और सेकंड उसकी बेटी जो है वो बेंगलोर में है। ये चीजें जो हैं आपको चेंज करती हैं, आपको मोटिवेशन देती हैं कि आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आप मेहनत करिए, एक ना एक दिन कामयाबी आपके पैरों में होगी। Absolutely. It is now an example that we need to help each other because society is all about holding hands with each बिल्कुल other. बिल्कुल। एप्पल हैक नहीं होता, एंड्रॉयड हैक नहीं हो रहा, फला मॉडल हैक नहीं हो रहा, सब कुछ हैक होता है। सर, तो आपकी ये जो एंटरप्राइजिंग नेचर है, that has been into your notice from day one, or you wanted to do something else in your life? मैंने हौसला नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे उस 5000 से लाइफ स्टार्ट करवाई थी। अभी तो मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस आ चुका था, मेरे पास बहुत लोग जुड़ चुके थे जो मुझे दोबारा से उनकी जो ब्लेसिंग थी ना वो खड़ा कर सकती थी। मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, मेरे गुरुजी, वो सब ने मेरी हेल्प की, और आफ्टर 2 मंथ मैं वही बाहरी इलेक्ट्रॉनिक दोबारा से खड़ी कर ली। Hello everyone, welcome to RMB Podcast Season 1 Episode Number 1. This is an initiative taken by Rotary Means Business Jalandhar chapter to bring forth experiences of the most enterprising professionals, businessmen and intellectuals. And this initiative has been taken by the Rotary Means Business Jalandhar chapter so that all the people can get to know कि RMB के members कैसे एक दूसरे का hand hold करके एक दूसरे को support करते हैं. So today's episode is very special for us because here with us in conversation is no one else but Mr. Rajesh Bari. He is the most eminent personality of Jalandhar city and the current chairman of RMB Jalandhar chapter. Welcome sir, how are you? Very fine, बहुत अच्छा। So welcome to the podcast season 1 episode number 1. थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास आके यहाँ पे पॉडकास्ट करके, और मैं इसका पार्ट बन रहा हूँ। थैंक यू Sir, thank you to you because you've created this platform. We want to know first of all that who is Rajesh Bari as a person before jumping to other topics. श्योर। इसके लिए मुझे अपने बैक हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला राजेश, और इसमें बहुत अप एंड डाउन्स लाइफ के मैंने देखे हैं। अगर बात करूं, मैं जब 8th में था तो सबसे पहले मैं अपने फादर के साथ उनके बिजनेस में जाता था। तो फादर मेरे अर्ली एज में ही बहुत इल रहते थे, तो उनको जो साइकोलॉजिकली उनको इशू था, बातें भूल जाती थी ड्यू टू द एक्सीडेंट्स, मल्टीपल एक्सीडेंट्स, उनको ये रीज़न था। तो जिम्मेवारी जो घर की थी, घर में बड़ा था छोटा भाई, और मदर ने कहा कि भाई तुझे ही देखना है बेटा। तो मदर की मेरी जो ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने बहुत काम किया। उनकी ब्लेसिंग्स ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। कोई टाइम था जब मुझे अपने घर के बाहर का पड़ोसी भी नहीं जानता था, तो जिन्हों पंजाबी कहने मेरा घर का कुत्ता भी नहीं जानता सी मैनू। तो
मतलब वो हालात से यहाँ तक आना, अपने आप को जैसे जैसे हर टास्क में चैलेंज इतने थे। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपको अपने ही आपको अच्छे से नहीं बुलाते हैं। तो जो लोग मेरे साथ खड़े हुए मैं उन रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आज जो भी हूँ उनकी ब्लेसिंग्स से हूँ। मैंने अपनी लाइफ सिर्फ 5,000 रुपये से शुरू की थी, आज से 29 साल पहले। और उस 5,000 से मैंने आज यहाँ तक का सफ़र तय करते हुए जलंधर में एक नाम बनाया है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, बारी इलेक्ट्रॉनिक्स, बारी फ़ोन वाला के नाम से। राजेश के बाद अगर बारी फ़ोन वाला बना है तो वो सोसाइटी ने मुझे नाम दिया है, सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट किया है, और मेरी जो मेहनत है उसने आज मुझे इस मुकाम तक ला के खड़ा किया। सर, तो आपकी ये जो एंटरप्राइजिंग नेचर है, जी। that has been into your notice from day one, or you wanted to do something else in your life? आपका पहले से ही था हाँ। कि you want to get into business? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगा या जॉब में जाऊंगा। तो ये हालात ऐसे बने, कुछ खुदा चाह रहा था कि कुछ अलग करूं। मैंने बहुत बिजनेस ट्राई भी किए। कभी मैं स्टिचिंग के बिजनेस में गया, शर्ट्स बनाने लग गया। कभी मैं फादर के उनके बिजनेस में जो शूज़ सेल करते थे, हमारा आदमपुर में स्टोर होता था, मैं वहाँ जाता था। फिर मैंने साथ साथ में अब जो घर के हालात थे, तो मेरे को टेक्निकल माइंड था, मेरे मदर ने पढ़ लिया था मुझे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा करवाया। फिर एक ऐसा जलंधर का प्राइवेट इंस्टीट्यूट था जहाँ से मुझे ट्रेनिंग दिलवाई इलेक्ट्रॉनिक की। पर मुझे तब इतनी अर्ली एज में नहीं पता था, शायद मैं टेक्निकल कुछ करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता था। जब मोबाइल इंडस्ट्री जब बूम आया पहली बार जलंधर में, ये बात है 1996 के करीब की, तब मैंने एक जॉब ज्वाइन की कहीं पे। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, देखा मोबाइल क्या है, कैसे, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से बिक रहे हैं। खैर, मेरा बेचने खरीदने में इंटरेस्ट नहीं था, टेक्निकल मेरा साउंड था। मैंने मोबाइल टेक्नीशियन नहीं होता था तब जलंधर में, मैंने अपने आप को उसमें सबसे पहले डाला। मैं मोबाइल टेक्नीशियन बना, जलंधर का नंबर 1। मेरे से आज 400 लोग काम सीख के जा चुके हैं। और मैंने वो टाइम देखा कि मैं कभी घर भी नहीं जाता था, मैं शॉप पे ही वहीं पे काम करके वहीं सो जाता था। You were so passionate. यस, मुझे इतना ज़्यादा जुनून होता था काम का। और वहीं से मुझे एक खुदा ने, जिसको कहते हैं ना, रोशनी दे दी कि कुछ बनना है तो ना अब मेहनत कर ले भाई, ये कुछ साल मेहनत कर ले, सारी उम्र भर तेरे को मौज हो जाएगी। और वाकई में कहते हैं ना कि अगर थोड़ी देर आप मेहनत कर लो ना तो सारी उम्र ऐश हो जाती है। वो मैंने फॉर्मूला अपने आप में अप्लाई किया। मैंने कुछ साल बहुत डट के मेहनत की, 4 घंटे सोना, 20 घंटे काम पे रहना, और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। सर, ऐसा कोई इस जर्नी में कोई मोमेंट जो आपको आज तक आपका माइलस्टोन लगता है या आपका लाइफ टर्निंग पॉइंट लगता है, कोई एक ऐसा इंस्टेंस? देखिए, टर्निंग पॉइंट लाइफ में हर बंदे को अलग अलग तरह से मिलते हैं। मेरा टर्निंग पॉइंट था, अगर मेरे फादर बीमार ना होते तो शायद मेरे पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस अर्ली एज में ना आती तो मैं टर्न ही ना लेता किसी इस तरह के वेंचर को ओपन करने में, अपना बिजनेस खोलने में। लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हुए मेरे साथ। मेरे जो स्टोर था, अभी मैं कुछ साल पहले की बात बताता हूँ, तकरीबन 2017 की बात है, मेरे स्टोर में आग लग गई। अभी जो स्टोर था उसमें आग लगने से क्या हुआ, पूरा का पूरा इंश्योरेंस भी नहीं थी, हर चीज़ जल गई। मैं जो कुछ बनाया था वो मैं एक बार जीरो पे आके खड़ा हो गया। उस मोमेंट पे जो टर्निंग पॉइंट क्या था, मैंने हौसला नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे उस 5,000 से लाइफ स्टार्ट करवाई थी। अभी तो मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस आ चुका था, मेरे पास बहुत लोग जुड़ चुके थे जो मुझे दोबारा से, उनकी जो ब्लेसिंग थी ना, वो खड़ा कर सकती थी। मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, मेरे गुरुजी, वो सब ने मेरी हेल्प की। और आफ्टर 2 मंथ मैं वही बाहरी इलेक्ट्रॉनिक दोबारा से खड़ी कर ली। और मतलब वही ऐसा इतना बड़ा ट्रेजेडी थी ना मेरे साथ, जिसमें इवन कि मेरे बच्चों ने
मेरी बड़ी बेटी 8th में थी, तो वो मेरे पास अपनी जो सेविंग जो उनकी किट होती हैं वो उनको लेके आई मेरे पास, बच्चे बाकी भी मेरे भाई के बच्चे भी, कि ये लो गोलक हमारी, इसको तोड़े, इसमें जितने पैसे आप अपने बिजनेस में डालो। मेरे जो एम्प्लॉयज थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरे साथ हर टाइम भाइयों की तरह खड़े थे, उन्होंने भी कहा कि सर आपको जितने पैसे चाहिए आप लो, आप दोबारा से खड़े हो। यही जो उनकी ब्लेसिंग थी ना, दोबारा से मुझे वापस लेके आई। Wonderful, sir. It's like I've got goosebumps. Trust me. Every time I meet you, I learn something from your personality. थैंक यू मैम। Wonderful. Sir, जैसे कि आप अपने इस कॉमर्स बिजनेस में हैं, it's like trading more or less. तो इसमें trust is the most important thing. तो in this competitive era, how do you think that a person can build the trust? यस, आज की तारीख में क्या हो गया है कि हर बंदा चाह रहा है कि शॉर्टकट ढूंढता है पैसे कैसे कमाया जाए। आज का यंग बच्चा, मैं उसके लिए एक संदेश देना चाहूंगा, आप मेहनत करिए, एक ना एक दिन कामयाबी आपके पैरों में होगी। जो शॉर्टकट होता है ना वो थोड़ी टाइम के लिए, वो जो कामयाबी भी है वो भी थोड़े टाइम के लिए। आपका कुछ सालों का जो हार्डवर्क है ना वो आपको कहीं का कहीं ले जाएगा, आने वाले समय में आपको दिखेगा। जैसे मैंने बता रहा था कि जब मैं दोबारा से अपना बिजनेस दोबारा एक्स्टेब्लिश किया, आग लगने के बाद फायर हो गया जब सब कुछ, तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे। मेरे पास उनको अगर कल को कोई डिग्री करानी है तो कराऊंगा कैसे। आप जान के मैम हैरान होंगे, आज मेरी बड़ी बेटी यूएस में पढ़ रही है, इवन की पढ़ चुकी है, वहां पे मास्टर्स कर चुकी है। बेटा बीटेक कर रहा है, 3rd ईयर में है, जयपुर में पढ़ रहे हैं। रोहित की बेटी एक लॉ कर रही है, वो बॉम्बे में है। ब्रदर जो रोहित की मैं बात कर रहा हूँ, और सेकंड उसकी बेटी जो है वो बेंगलोर में। ये चीजें जो हैं आपको चेंज करती हैं, आपको मोटिवेशन देती हैं कि आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हार्डवर्क की कोई शॉर्टकट की नहीं है। वंडरफुल, ये तो बहुत अमेजिंग है। आपने एक लाइफ में 2 बार अपने आप को, यू जस्ट टुक योरसेल्फ, गैदर्ड योरसेल्फ एंड you know took it on yourself कि ये मेरा चैलेंज है, and I'll convert this threat, weakness into an ये बस खुदा की बहुत मेहर है मेरे पे। वंडरफुल सर। सर अब जैसे इस सेक्टर में, पर्टिकुलरली आपके सेक्टर में, देयर इज अ वेरी अमेजिंग डिबेट, प्राइस and service. Some people will demand service and some people will demand price, reasonability and price. How do you balance both of these factors? बिल्कुल, देखिए आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज हमारी इलेक्ट्रॉनिक लाइन में, सबसे बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन। और जलंधर में इतने स्टोर्स हैं, चलो वो भाइयों के स्टोर है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई फाइट नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी फाइट है हमारी ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन में आप प्रोडक्ट तो खरीद लेते हो, अब आपको सर्विस का इशू है, आपने डाटा ट्रांसफर कहाँ से कराना है। अब आप डाटा ट्रांसफर के लिए मार्केट में जाओगे, आप पे करोगे। आपने अगर हमारे से फोन बाय किया, हम आपको सेम प्राइस पे वो फोन या वो गैजेट देते हैं जो आपको ऑनलाइन मिल रहा है। फिर ईएमआई के इश्यूज, आप वहां पे क्रेडिट कार्ड तो यूज कर सकते हो, पर बजाज में कई चीजें उसमें आपको फंसा देती हैं। तो हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, हम आपके डाटा को एक तो ट्रांसफर कर दिया, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो ऑनलाइन तो सुन नहीं रहा, Absolutely. आप किसको कॉल करोगे, किसको पकड़ोगे, तो वो हम बैठे हैं उसके लिए। हैंड होल्डिंग। सर कोई रियल कस्टमर एक्सपीरियंस आपका जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, जिसके बाद आपको लगा हो कि इससे सब कस्टमर्स अवेयर हो सकते हैं, दे कैन बिकम बिवेयर ऑफ द फ्रॉड्स। देखिए एक्सपीरियंस डेली हमारे साथ कुछ ना कुछ नया है, नया कुछ सीखने को मिलता है, नया कुछ देखने को मिलता है। ज़्यादातर देखिए फ़ोन्स जो लोग यूज़ करते हैं, कोई कहता है कि जी एप्पल हैक नहीं होता, एंड्रॉयड हैक नहीं हो रहा, फलां मॉडल हैक नहीं हो रहा, सब कुछ हैक होता है, आपका हर चीज़ हैक हो रही है। आप अगर सोच रहे हो कि आपके घर में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, आपके उसमें अगर कैमरा है तो आपका सारा डाटा पिक्चर्स ले रहा है, आपका उसमें जो माइक लगा हुआ है आपकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, एआई सब कुछ कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, जो हमारे फेसबुक के फाउंडर हैं, वो देखो बड़े, उनका जो घर है, कभी आप उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखिए उनकी जी, वो एक एकांत प्लेस में रहते हैं जहाँ पे उनके आसपास घर हैं, वो सेंटर में रहते हैं, और उनके घर में लगे हुए स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, इवन की टैबलेट्स,
उन सब के कैमरास के ऊपर उन्होंने टेप लगा रखी है, माइक के ऊपर टेप लगा रखी है ब्लैक कलर की, ताकि हमारी कोई भी प्राइवेसी लीक ना हो पाए। My तो God. ये चीजें तो देखिए, जो हमारे पास डेली के लोग आते हैं, जी हमारा फलां डाटा चोरी हो गया, हमारा जी। पेटीएम से गूगल पे से कुछ निकल गया। जी। क्योंकि देखिए फ्रॉड करने वालों का क्या है ना, मैसेज भेजा, लिंक भेजा, आपने लिंक ओपन कर लिया। अवेयरनेस की तो बहुत जरूरत है, गवर्नमेंट कर भी रही है, Yes. पर हमें और एजुकेट होने की जरूरत है। इसके ऊपर एक सेशन मैं आपको दूंगा कभी, जिसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। But sir, in short, what do you suggest? Which brand should be like if I want to buy a phone? What would you suggest? देखिए चाइनीज ब्रांड, मैं ब्रांड का नेम नहीं लूंगा, चाइनीज ब्रांड छोड़ के आप कोई भी ब्रांड बाय करिए, क्योंकि चाइना वाले आपका डाटा ले रहे हैं। आप जो उनके फोन यूज कर रहे हो ना, आप देखना कभी भी जब उनकी वारंटी खत्म होगी, आपके फोन में कोई ना कोई वायरस आ जाएगा। Absolutely. उसमें जी मेरा डाटा ना ऑटो रीसेट हो गया, Hmm. मेरे फोन में फ्लां एडवर्टाइजमेंट आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ये कुछ चल रहा है। वो जो सारा पॉलिसी है ना, वो चाइना की है, वो आपका डाटा चुरा लेते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। Right, sir. तो सर व्हाट डू यू सजेस्ट कि कितनी देर हमें एक फोन को चलाना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट सेफ टेन्योर फॉर अस टू कीप वन फोन एंड देन कीप ऑन चेंजिंग? देखिए जो फोन्स की बात कर रहे हैं, तो फोन्स में आजकल जो अपडेट्स हैं 5 to 7 ईयर तक की कंपनी देती हैं, वो जी। बोलती हैं, बोल के भेजते हैं कि जी आपके पास आप यूज करिए, हम उसका अपडेट देते रहेंगे। पर खाली अपडेट से नहीं है, बहुत कुछ, आपका फोन का हार्डवेयर, आपके फोन की बैटरी। अगर आपके पास दिन में बहुत कॉल्स आती हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 1 साल बाद अपना फोन बदल दें। Okay. और अगर आपको कम कॉल आ रही हैं, तो मैक्सिमम 3 ईयर, 3 साल के बाद फोन बदलें। Okay. क्योंकि आप फोन का जो हार्डवेयर बनाया गया है, जो उसका बैटरी स्ट्रक्चर इस तरह उसको डिजाइन किया गया है कि आफ्टर 2 to 3 इयर्स उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हमारे इंडियंस लोग 10-10 साल नहीं फोन छोड़ते, Absolutely. उनका डाटा भी चोरी हो रहा है, उनको पता ही नहीं है बेचारों को, वो बेचारे इनोसेंट है। पर कंपनियां जो खास करके चाइनीज आपसे खेल रही हैं, आपका डाटा चुरा रही हैं, बचने की जरूरत सर आई हैव आल्सो रियलाइज वन थिंग कि मैं किसी भी चीज के बारे में बात करती हूँ, मुझे उसकी एड्स दिखनी शुरू हो जाती हैं जी। फोन्स पे। है जी। सो इज इट दैट माय डेटा इज बीइंग लीक्ड और समहाउ डेटा माइन हो रहा है? नहीं, वो उसमें ऐसा है कि ये आजकल एआई का जमाना है, जितना डाटा साइंटिस्ट पीछे बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपने जो चीज डिमांड सोची, जी। जो चीज आपने सर्च की कि मुझे फलां बैग बाय करना है, Absolutely. तो वो आपको वो बैग ना आपको अमेजोन की वेबसाइट पे भी दिखेगा, वो Yes. फ्लिपकार्ट पे भी दिखेगा, वो Yes. इंस्टा पे भी दिखना शुरू हो जाएगा, फेसबुक पे भी दिखना शुरू हो जाएगा। वो एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो पीछे एक एआई काम कर रहा है, उसको वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ओके ओके राइट। तो सर अब जैसे दिस इज योर ट्रेडिशनल काइंड ऑफ कॉमर्स, हाउ डिड यू प्लान टू गेट ऑन डिजिटल मीडिया? हाउ डिड भारी फोन वाला कम इनटू योर माइंड? बिल्कुल, देखिए भारी फोन वाला मैंने जब बनाया, तो इसमें हमने देखा कि टैगलाइन होनी चाहिए बड़ी इजी। तो जब मैंने आरएमबी ज्वाइन किया 4 साल पहले, तो तब मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं भारी फोन वाला नाम रखने वाला हूँ। भारी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था, और चल भी रहा है खैर। Yes. तो मुझे लगा कि एक टैगलाइन होनी चाहिए जिससे ना बंदे को ये समझ में आ जाए ये काम क्या कर रहा है। तो भारी फोन वाला लगाया, जिससे बंदे को ये भी समझ में आ गया ये बंदा काम कर रहा है मोबाइल का। तो डिजिटल होने का जहां तक का सवाल है कि मैं डिजिटल कैसे हुआ, जैसे जैसे समय चेंज हुआ, मैंने अपनी टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर चेंज की, हर चीज़ों को सीखा। पहले कोई टाइम होता था कि जी फोन 50 फोन पड़े हैं रिपेयर के लिए, कोई टाइम ऐसे आ गया आपके पास एक भी फोन नहीं पड़ा, 50 फोन ऑनलाइन चले गए रिपेयर होने के लिए। मतलब उनमें क्या इशू आ रहा है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर स्ट्रांग हो गए। अब आप अपने फोन को देख लो कि कितने साल हो गए आपने कभी कुछ रिपेयर करवाया हो। खास करके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वाटर डैमेज हो गया, गिरने से टूट गया। इसके अलावा कोई खराबी नहीं आ रही। कंपटीशन इतना है, कंपनी एक कंपनी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है कि अगर हार्डवेयर इशू आ गया, कस्टमर का अगर हमारे ऊपर से ट्रस्ट एक बार खत्म, वो दोबारा हमारा फोन बाय नहीं करेगा। नोकिया यहीं से डूबा था जी, वो एग्जांपल आपके सामने। जी, wonderful. I am all the more getting knowledge from you. It's like I'm sitting with some MBA graduate who is, topper from Ahmedabad IIMs. Wonderful, sir. तो अब हम बात करेंगे RMB के बारे में। So what is RMB? अब since digital media पे बहुत ज़्यादा presence हो रही है, तो everybody is talking about it, RMB, and people call us also being members of RMB.
तो आप बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट? रोटरी मीन्स बिजनेस। रोटरी सबसे पहले तो सबको पता है कि रोटरी एक सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। पूरा दुनिया जानती है कि रोटरी सर्विस प्रोजेक्ट करती है। उसके 7 विजन्स हैं जिसके ऊपर वो फोकस रहती है हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ये रोटरी का जब स्टार्ट हुए थे, 4 दोस्त थे जिन्होंने ये रोटरी को शुरू किया था। उन्होंने एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, अगर आपका दूसरे का बिजनेस डाउन है तो पहले 3 उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो धीरे धीरे ये सर्विस प्रोजेक्ट्स में चली गई। तो आरएमबी जो दोबारा से वापस इसी कल्चर को वापस लेके आई कि जब तक बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होगा वो सर्विस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा कब, क्यों लगाएगा? राइट। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, मेरा बिजनेस ही नहीं है, तो मैं आपको क्या डोनेशन दूंगा? एब्सोल्युटली। डोनेशन देने के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे हम एक दूसरे के बिजनेस को ग्रोथ पे ले जा सकें, उनकी हेल्प कर सकें। तो रोटरी मीन्स बिजनेस जब जलंधर चैप्टर शुरू हुआ, डॉक्टर धन्या नायर हमारे चेयरपर्सन है, फाउंडर, उन्होंने इसको फाउंड किया। उन्होंने हमारे साथ, मेरे साथ पहले बार मीटिंग की कि हमने ऐसा ऐसा जलंधर में चैप्टर बनाना है और कुछ इस तरह से काम करेगा। उसका काम करने का तरीका क्या होगा? हम एक एक क्लासिफिकेशन के एक एक बंदे को उसमें अपना एज ए मेंबर बनाएंगे। Okay. जब एज ए मेंबर वो ऐड हो जाएगा तो हम एक दूसरे के मेंबर के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में जानेंगे। अब मान लो मेरा मोबाइल का बिजनेस है, आप किसी अपने, आपके 10 फ्रेंड हैं, आपके 100 फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपने उनको बताया कि एक भारी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की शॉप है, आप वहां से फोन लीजिए, मेरी बात करवाइए, मैं उनको डिस्काउंट के लिए भी बोलूंगी, मैं उनको बोलूंगी आप अच्छी चीज देना, कल को कोई प्रॉब्लम आएगी मैं बैठी हूँ। आप, यही ट्रस्ट होता है, ये ट्रस्ट भी है। एब्सोल्युटली। और एक मेंबर को सपोर्ट भी है कि एक दूसरे के बिजनेस को ग्रो करने में जो हेल्प करता है। सर, तो इसके स्ट्रक्चर में आपने जैसे बताया कि 1 पर्सन और 1 प्रोफेशन और स्किल जी will be allocated to a single entity. So, how do every member promote? What are the various sources of promoting that particular profession or skill? How do you promote? हमें देखिए, प्रमोट करने के लिए हमारा हर वीक में एक मीटिंग होता है। Okay. हम पहले हर बंदे से उसके पूछते हैं कि आपका बिजनेस का क्या हाल है। अगर किसी पॉइंट पे वो वीक है तो हम उसके बिजनेस को, हम बाकी मेंबर्स को बोलते हैं कि इनके लिए कुछ आइडियाज लाया जाए। इनके पास कई बार क्या होता है, मैं जो कर रहा हूँ शायद मैं उसमें अपने बिजनेस में वो मेरी ट्रिक काम नहीं कर रही। Absolutely. शायद आप सबका आइडिया मुझे इतना अच्छा बना सकता है, मेरे बिजनेस को और बढ़िया बना सकता है, मैं और ज्यादा डेवलप हो सकता हूँ अपने बिजनेस में। तो हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, एक दूसरे की पोस्ट शेयर करके। कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया पे कोई पूछ लेता है कि जी मैंने फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस बाय करनी है, तो मैं कहाँ से बाय करूँ, कौन जेन्युइन बंदा है, कल को मेरे को सर्विस में कोई इशू ना आए। तो हमारे पास वो मेंबर है। अगर कोई कहता है जी मुझे आई के लिए डॉक्टर चाहिए, तो मेरे पास बंदा है, हमारे एक मेंबर है, डॉक्टर है, तो हम कहते हैं यहाँ पे जाइए, ट्रस्टेड नेम है, आपको कोई इशू है आप हमसे बात कर सकते हैं। So, how is it different from other platforms, other business platforms? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल के तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिजनेस के ऊपर बातें कर रही हैं। वही जो पुराना कल्चर है कि एक मार्केट ने एसोसिएशन बनाई, 10-20 दुकानदार या 200 दुकानदार इकट्ठे हुए, वो कभी इकट्ठे हुए, कभी छुट्टियों के लिए, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके सुख दुख में, या कभी कुछ जी। पर इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो अभी बहुत कम है, 1-2 ही है, ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है कि जो अलग अलग क्लासिफिकेशन को के लोगों को लेके आए इसके अंदर। That is the unique Yes. thing. वो जो हमें यूनिकनेस है ना, वो हमारे ही आरएमबी जलंधर चैप्टर के अंदर है। सर, कितनी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं? जी बिल्कुल, हमारी हर वीक में एक मीटिंग होती है वेडनेसडे को सुबह 8 से 9 के बीच में, जिसमें हम बात भी करते हैं, आपकी बात सुनते भी हैं, नए मेंबर को भी लेके आते हैं, नए गेस्ट को भी बुलाते हैं, और उसके साथ साथ हम उसी मीटिंग में ब्रेकफास्ट भी करते हैं और अपने अपने काम धंधे को निकल जाते हैं। वंडरफुल। दैट मीन्स जो बेसिक प्रेमाइस है आरएमबी का वो है कि रिलेशनशिप्स फर्स्ट। द इंटेंट इज टू बिल्ड द रिलेशनशिप बिकॉज बिजनेस और प्रोफेशन विल ग्रो इवेंचुअली, राइट सर? मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू नो कि हाउ आर वी यूजिंग सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक
Facebook, Instagram to promote a particular person? For example, I'm advocate, or let's say if anybody from industry comes, from manufacturing industry, how will that person be promoted in particular? देखिए, अब जैसे बात कर रहे हैं अब कि सोशल मीडिया पे अगर मुझे अपने एक मेंबर है हमारे, फॉर एग्जांपल वो कोरियर का काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल कोरियर पे बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी पोस्ट बनाई, उस पोस्ट को हमने इंस्टा पे डाला, इंस्टा टू फेसबुक में शेयर किया, फिर इंस्टा से टैग किए अपने मेंबर्स को, कुछ फेसबुक पे टैग किया, फिर उनको सोशल मीडिया पे हम लेके आए कि ये बंदा, ये हमारा मेंबर है, ये इंटरनेशनल कोरियर का काम कर रहा है, आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट सर्विस देगा और आपका माल यहाँ से बाहर तक लेके जाएगा, ये इसकी जिम्मेवारी। वो चीज़ें जो हम है ना, उनकी अभी हमारा उसमें क्या कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं। राइट। अभी एक एग्जांपल ही मैं सुनाता हूँ, अगर आप उसमें मुझे इजाज़त देते हैं। Sure. एक हमारे रिलेटिव हैं, उनका एक कोरियर था, उन्होंने यूएस भेजना था अपनी बेटी को, तो वो वहाँ नहीं पहुँचा, वो रास्ते में मिस हो गया, 1.5-2 महीना बेचारे परेशान रहे। तो जब बाद में बात निकल के आई कि वो जो किसी ऐसे चलते फिरती छोटी मोटी दुकान से उन्होंने कोरियर करवा लिया, अब वो बंदा कोरियर वाला बात ही नहीं सुन रहा है, वो कह रहा है जी 2-4 हज़ार पहले जाओ, जबकि उनका सामान कॉस्टली था उसमें। अभी जब मैंने अपने आरएमबीएन मेंबर से बात की जो इंटरनेशनल कोरियर का काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने वहां पे बताया कि कहाँ कहाँ उसने गलती की, कि आपको इसका ध्यान रखना होगा। वो एक एग्जांपल था। फिर अब वो मेरे जो रिलेटिव हैं, वो उनके थ्रू माल भेज रहे हैं बाहर अपनी बेटी को, बड़े अच्छे से जा रहा है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। Wonderful, sir. जी So this episode is basically about that local product with digital wings, जी। as your brand is जी भारी फोन वाला। So अगर आपके पास कोई आता है and he is from very conservative background, उसको कुछ नहीं पता है सोशल मीडिया का, तो आप उनको कैसे सोशल मीडिया के लिए पॉजिटिव करेंगे या उनको कैसे बताएंगे कि सोशल मीडिया की प्रेजेंस जरूरी है? जी, अभी देखिए, वैसे तो आज की तारीख में हर बंदे को पता है इंस्टा क्या है, स्नैपचैट, फेसबुक, बहुत प्लेटफॉर्म है ऐसे। सिर्फ उनको हमें क्या अवेयरनेस लाने की ज़रूरत होती है कि आप उसमें कैसे कैसी सिक्योरिटी अपडेट रखनी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, फेसबुक किसी ने बनाया, इंस्टा किसी ने बनाया, बाद में हैक हो गया, उसने कोई कंटेंट डाला, मान लो फॉर एग्जांपल उसने लेडी सूट बेचने शुरू किए, उसको पता लगा जी थोड़े दिन बाद मेरे अभी 1000-2000 फॉलोअर्स आए थे, वो किसी ने हैक कर लिया। ये अक्सर मेरे साथ शॉप पे कस्टमर्स आते हैं, वो हमें बताते हैं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ अपनी सिक्योरिटीज़ को उसमें अपडेट करते रहिए। और डिजिटल होने की जहाँ तक बात है, हम जैसे जैसे, अब कोई पूछता है मुझे से कि मैंने शर्ट्स का बिजनेस शुरू किया तो मैं बेचना चाह रहा हूँ ऑनलाइन, कैसे बेचूँ? तो मैं कहता हूँ इंस्टा से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तुम वेबसाइट बनाओगे, कॉस्टली पड़ेगी। व्हाट्सएप में भी अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, आप ब्रॉडकास्ट ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट? तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप अपने इंस्टा पे अपने फॉलोअर बढ़ाएं, अच्छा कंटेंट डालें जिसमें शॉर्ट वीडियो हो, तो अच्छी बात डिलीवर होगी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। सर, आपकी डिजिटल प्रेजेंस के बाद आपके बिजनेस में कितना एनहांसमेंट आपको फील हुआ है? मेरे को लग रहा है कि आज की तारीख में 100% बिजनेस ही डिपेंड डिजिटल मीडिया पे हो गया है। आपके पास जो है, अगर आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे नहीं दिखाया, तो कस्टमर कहते हैं अच्छा ये भी था आपके पास, अच्छा हमने कभी देखा नहीं सोशल मीडिया। राइट सर। सर, अगर बिजनेस कम्युनिटीज, जिस तरह आरएमबी एक प्लेटफॉर्म है, आपको लगता है कि टुडे वी नीड टू प्रमोट सच बिजनेस कम्युनिटीज टू यंगस्टर्स आल्सो? बिल्कुल। देखिए, आज की तारीख में जब तक यंग लोग आगे नहीं आएंगे ऐसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरा एम, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम ये नहीं है कि हम पैसे कमा रहे हैं। हमारा एम इसमें पैसा कमाना नहीं है। हमारा एम है एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बने, हमारी फेलोशिप, बिजनेस फेलोशिप अच्छी हो, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन ही सबसे बड़ा आज की तारीख में चैलेंज है सबके लिए। उसको इसी तरह ब्रेक किया जा सकता है अगर हमारा रिलेशन सबका अच्छा होगा। अलग अलग क्लासिफिकेशन के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे क्लासिफिकेशन में कई बार हमारे साथ इंडिया के अलग अलग लोग जुड़ते हैं। पीछे एक एग्जांपल है, किसी को कुछ पेपर चाहिए था साउथ से, तो उन्होंने पंजाब के हमारे आरएमबीएन से कॉन्टेक्ट किया। वो बहुत बड़ा ऑर्डर था जो उनको मिला। वो एक, ये जो रिलेशन डेवलप होते हैं, ये
थ्रू इस आरएमबी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही होते हैं। सर आरएमबी की पैन इंडिया प्रेजेंस है? बिल्कुल, पैन इंडिया छोड़ के पूरे वर्ल्ड में है। Oh wow. That means if RMB in Jalandhar chapter जी। wants to do business Chhattisgarh, जी बिल्कुल। so we have chapters there and we can just contact RMB Chhattisgarh, Raipur and we can just enhance जी our बिल्कुल, business. मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल है मेरे पास। अभी हमारे 2 हफ्ते पहले एक हमारे साथ आरएमबीएन आए थे, वो छत्तीसगढ़ से थे। तो उन्होंने हमारा ये स्ट्रक्चर जो मॉड्यूल है पूरा आरएमबी का, हमारे से बायलॉज लिए थे अभी 1-1.5 साल पहले। तो आज उनके 700 प्लस मेंबर्स हैं आरएमबी में। Wonderful. What a वो बहुत community. अच्छा काम कर रहे हैं, मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। That's nice. जी। तो सर एज अ प्रोफेशनल आपकी कोर आइडियोलॉजी क्या है? Apart from trust, what is the tenet on which you premise your whole ideology? देखिए, मेहनत करिए और शॉर्ट इनकम की तरफ मत भागिए। आप जो ट्रस्ट है, आप भी तो लग रहा होगा कि भी मैं पैसे कमा लूँ, चाहे मैं किसी गलत तरीके से कस्टमर को कोई रॉन्ग कमिटमेंट करके, पर कल वो कस्टमर टूट जाएगा। अगर कोई कर रहा है, कस्टमर को लग रहा है, आपको बोल रहा है कि मुझे आपसे सस्ती चीज़ मिल रही है वहाँ से, रॉन्ग कमिटमेंट उस शॉपकीपर ने की है, पर वो कल को वापस आएगा और जब वो वापस आएगा कभी जाएगा नहीं। ये ट्रस्ट है। राइट सर, बिजनेस के अलावा व्हाट आर योर इंटरेस्ट? आई मीन राजेश भारी जी, उनके क्या क्या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं? बिल्कुल, देखिए मेरे इंटरेस्ट की बात करूं, मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। मैं रनिंग करता हूं, तकरीबन 21 किलोमीटर तक भाग लेता हूं। वंडरफुल। और इसके साथ साथ मैं साइकिलिंग भी करता हूं, क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज करता हूं। इसकी भी जो मोटिवेशन है मुझे समय के साथ साथ आई। 2 साल पहले जब मेरे हार्ट में स्टंटिंग हुई, तो मुझे पता चला कि हमें काम के साथ साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मैंने अब 2 साल में अपना वेट भी लूज़ किया है, अपने जो शेड्यूल थे उनको सिस्टम में लेके आया हूँ कि सुबह कैसे अर्ली उठ के, मैं डेली सुबह 5 सवा 5 उठ के रनिंग के लिए, कभी क्रॉसफिट एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ। और उससे मैं अपने आप को इतना परफेक्ट तो नहीं मैं बोल सकता, चलो इतना अपने हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि मेरे को हार्ट की मेडिसिन बंद हो गई है। वो इसीलिए कि मैंने हार्ड वर्क बहुत किया रनिंग पे। And sir, there's one more aspect of your personality. That is, you're a philanthropic. You do a lot for the society. So there's one post of yours which went viral. So would you tell something about that? You helped a person. अभी वो रिसेंटली जो ये बात कर रहे हो, बहुत 15-20 दिन पुरानी बात है। एक साइकिलिस्ट थे हमारी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, तो वो इंडिया के टूर पे निकले। तो वो इवन कि वो सिक्कर राजस्थान से थे। तो जब जलंधर आए तो किसी ने, लुटेरे ने उनको थप्पड़ थप्पड़ मारे और उनसे फ़ोन ले लिया, उनसे पैसे छीन लिए, उनका पर्स छीन लिया। तो वो परेशान, खैर काफ़ी कुछ हुआ। उस एपिसोड में मीडिया इन्वॉल्व हो गई। मीडिया इन्वॉल्व होने से पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च कर दी। तो मेरे को सुबह ना मैसेज लगा, खबर तो मैंने एक दिन पहले पढ़ ली थी कि शाम में ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने इतना अभी पढ़ के मुझे लगा यार गलत हो गया, पर अभी उसके ज़्यादा मेरे साथ ना कनेक्ट नहीं था वो बंदा। तो ना हुआ क्या, जब अगले दिन वो खबर आई, जब अगले दिन सुबह ना खबर हमारे ग्रुप में डली, किसी ने डाली कि यार ऐसे ऐसे ना बारी जी ये बंदा है, इसको आप ढूंढिए और इसकी हेल्प करना चाह रहे हैं कुछ लोग। मैंने कहा ठीक है। मैंने, हमारे एक दोस्त है पुलिस में, तो मैंने उनको बताया कि जी ऐसे ऐसे हम इस बंदे की हेल्प करना चाह रहे हैं, तो मुझे इनका कांटेक्ट दीजिए। दोपहर तक मुझे पुलिस ऑफिसर का कॉल आ गया कि जी ये बंदा एसएचओ साहब के साथ सीसीटीवी हम खंगाल रहे हैं, तो वहाँ पे है पीएपी में, तो आप वहाँ मिल सकते हैं। तो मैंने कहा जी एसएचओ साहब आप अपना काम कर लो, जब ये फ्री होंगे ना इनको मेरा नंबर दे देना, ये मेरे से कॉन्टैक्ट कर ले। और आफ्टर 2 आवर उनका कॉल आ गया, उस लड़के का, विकास नाम था वो लड़का। वो कह रहा जी मैं देवी तालाब में रुका हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिर वो मेरे शोरूम पे आया, फिर वो प्रेस भी आ गई साथ ही में। तो फिर हमने क्या था, जो हमारे रनिंग और साइकिलिंग कम्युनिटी के लोग थे, वो बड़े अच्छे लोग हैं सब, उन्होंने तकरीबन 12,000 रुपीज़ और एक हमने मोबाइल उसको दिया। वो इतना खुश हुआ, वो कह रहा था मेरा तो जलंधर आने का जो मुझे लगा कि इतने बुरे लोग होते हैं जलंधर के, मतलब इमेज जलंधर की खराब हो रही थी।
तो मुझे ये बड़ी चुभ गई थी बात कि जलंधर की इमेज अगर ये बोल रहा है तो अब सुधरेगी कैसे। सुधरने को तो यही है ना, हम उसका जो नुकसान हुआ वो तो नहीं दे सकते, पर जो लोगों ने हेल्प किया, जलंधर के लोगों ने बहुत हेल्प की उसकी, उसको 12,000 एक फोन दिया, वो इतना खुश हुआ ना, मतलब वो बात इतनी वायरल हुई है। Absolutely. It is now an example that we need to help each other because society is all about holding hands with each बिल्कुल other. बिल्कुल। Right. तो सर अब एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, रिस्क या स्टेबिलिटी? रिस्क। वाई? जब तक आप बिजनेस में रिस्क नहीं लोगे ना, स्टेबिलिटी आपको छोटे होते सिखाया जाता है कि ऐसे खड़े होना है, इस तरह चलना है, इस तरह साइकिलिंग करनी है। स्टेबिलिटी तो आपको पता है कैसे करनी है। जो रिस्क उठाने का है ना जज्बा, वो एक बिजनेसमैन में होता है। एंड व्हाट इज सक्सेस इन वन वर्ड फॉर यू? सक्सेस, देखिए, अगर आपने अच्छे दिल से, अच्छी सोच से काम किया है ना, और सामने कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, वो सक्सेस है। व्हाट इज आरएमबी इन वन वर्ड फॉर यू? मेरे लिए आरएमबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे अच्छे दोस्तों से मिलवाता है, अच्छे रिलेशन डेवलप करता है, बस। बिजनेस से सबसे बड़ा लेसन बिजनेस में आपने क्या सीखा है? बिजनेस में सबसे बड़ा लेसन है हार्ड वर्क। उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं। एंड सर, ऐसी कोई एक हैबिट जो एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप किसी को बताना चाहते हैं, न्यू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, वो क्या है? सुबह जल्दी उठिए, 10 बजे अपने काम पे पहुंचिए, शाम को जल्दी घर आइए। सर, बिफोर वी साइन ऑफ, ऑडियंस के लिए कोई फाइनल मैसेज, एंड स्पेशली फॉर दोज जो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं या फिर हु आर कमिंग अप एज करियर में, उनके लिए व्हाट डू यू वांट टू से? देखिए, आज की तारीख में जो यंग बच्चे हैं, बहुत कंपटीशन है, अब्रॉड जाना भी इजी नहीं है। मेरे भी बच्चे उसी एज ग्रुप से गुजर रहे हैं। मैं जो एक्सपीरियंस है मेरा वही शेयर करूंगा। हार्ड वर्क करिए, टाइम जरूर लग रहा है, आप एक ना एक दिन कामयाब होंगे। वो जो एक सॉन्ग था ना, वो आज भी सूट बैठता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो वाकई में उसमें उस बात जो लाइन है ना, उसमें बहुत दम है। Thank you so much, sir, for sharing your amazing life experiences, your tumultuous journey, and the success path. Thank you. So, today's season 1, episode 1 went really well because Rajesh Bhari ji, he told what is the mantra to success. And for further upcoming amazing episodes, stay tuned, stay connected, because what matters is relationships, because business will enhance and grow manyfold if your relationships are wonderful. Thank you so much. Your host, Advocate Amandeep Kaur.